हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का किशोर निधि गाइडेंस 555 में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सब लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद है। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। इससे मुझे एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के अप्रिसिएशन का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनसे उनका दिल से स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो वैसे ही तुरंत आपको ज़रूर मिले। और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को, ओके, ताकि उन्हें भी कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले। ओके, चलिए कर लेते हैं अब रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। ये आपकी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में ये रीडिंग है आज, कि अब आपकी लाइफ कौन सा यू टर्न ले रही है, कौन सी ऐसी अनएक्सपेक्टेड डेस्टिनी है आपकी जहाँ पर आपको पहुँचा रहे हैं आपके एंसेस्टर, यूनिवर्स, आपके इष्ट देव आपको कहाँ लेके जाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं आपके बारे में, और इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, इन्हीं सब के यही सब मैसेजेस रीडिंग में देखे जाएंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये, टाइमलेस रीडिंग है, तो जैसे भी आपको जब भी मिलेगी तभी आपको रेजोनेट होगी। और कोई भी मैसेज अगर आपको रेजोनेट नहीं होता तो आप परेशान मत होइएगा, ओके। और फिर भी अगर आप अपने आप को स्टक महसूस करते तो आप मुझसे अपना एक पर्सनल रीडिंग का सेशन बुक करवा सकते हैं। इस समय हर तरह की रीडिंग के लिए 50% का डिस्काउंट चल रहा है। मीन्स पर क्वेश्चन 250 रुपया इस समय चल रहा है। ओके, तो आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं अब रीडिंग की तरफ। और आप सभी पॉजिटिव रहिएगा और यूनिवर्स मेरा साथ दीजिएगा आप, ताकि मैसेज कलेक्ट करने में मुझे कोई परेशानी ना हो। और जैसे भी कोई मैसेज जिसके लिए भी उन तक मैसेज ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, शुभादेव। जय श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, कृष्ण। ओके, 2 कार्ड्स है यहाँ पर। वाह, एक ही रीडिंग में इतने मेजर अरकाना कार्ड, वाह, सचमुच में काफ़ी बड़ा यू टर्न आ रहा है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। देखिए, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत लोगों की लाइफ में यू टर्न आ रहा है, वो एक
अपना रूटीन वर्क छोड़ करके अब मुड़ रहे हैं चैरिटी की तरफ। ओके, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, कुछ अपने पुण्य कर्म अर्जित करना चाहते हैं, कुछ इस तरह का कार्य उनका रहेगा। यू टर्न जब उनकी लाइफ में आ रहा है तो उन्हें एक सक्सेसफुल पर्सन बना रहा है, जो खुद के लिए भी करते हैं औरों के लिए भी करते हैं। ईश्वर जब उन्हें देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, यहाँ पर यही शुद्ध सुनाई जा रहा है। और वो उस अपॉर्चुनिटी को जो उनके पास मिल रही है, जब पैसा धन दौलत जो भी कुछ उनके पास आ रहा है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। या आपकी लाइफ में ये टर्न आ रहा है जिससे आप ऐसा मन बना सकते हो, या किसी चैरिटी संस्था से आप लोग जुड़ सकते हो। द हेरोफेंट कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक गुरु की भूमिका में आप लोग आ रहे हैं या आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अपने उस पोजीशन पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए। लाइफ ने चाहे उनको कैसे भी झटके दिए, कैसे भी उन्होंने लाइफ में अपने स्ट्रगल फेस किया, लेकिन धीरे धीरे अपने ऊपर वर्क करते करते इनर वर्क, वो वहाँ पर उस पोजीशन तक वो लोग पहुँच गए। और वहाँ जाके यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ जिम्मेदारी का पद आपके पास ऐसा है, या यूनिवर्स अपने आप को जिम्मेदारी दी है या दे सकते हैं, ओके, जिससे आप लोगों को हील करेंगे। लोगों को आप अपनी बातों से, अपने काम से और अपनी एडवाइस से आप इस तरह की एडवाइस देते हैं कि लोगों के बंद दिमाग के ताले खुल जाते हैं। यहाँ पर कीज़ होने का मतलब यही है कि आपसे बात करके या आपकी आइडियाज़ को सुन के या आप इस तरह के उनको समझाते हैं, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जंग लगा हुआ दिमाग एकदम से हमारा खुल गया है, या हमें कुछ ना कुछ सफलता की कुंजी या चाबी हमें मिल गई। इस तरह की आपके वाइब्स आ रही हैं इस कार्ड के अंदर। आगे एस ऑफ वांड्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं यू टर्न हो रहा है अब आपका लाइफ में, कुछ नई शुरुआत आप कर रहे हैं। एस ऑफ वांड्स है यहाँ पर कुछ ना कुछ मेहनत जो आप अपनी लाइफ में कर रहे थे, या आप थक हार के बैठ गए थे कि अब भाई मैंने जिस काम पे मेहनत करी है उस काम का रिजल्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, या मुझे इसको छोड़ के कुछ और कर लेना चाहिए। तो आप बिल्कुल निराश होकर उस काम की उम्मीदें बिल्कुल छोड़ चुके हो और जो चाहते थे आपकी बहुत ज़्यादा मुझे सक्सेस मिले, तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा निराश किया है। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में जो यू टर्न आ रहा है वो ये समझा रहा है आपको कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल आपको दिए जा रहे थे आपकी लाइफ में, देखिए यहाँ पे टावर मूवमेंट भी आपकी इसी समय को दिखाता है। ओके, ये दिखाता है कार्ड, ये कहता है कि लाइफ में जब भी कुछ ऐसी आपकी परेशानी आए, दुख तकलीफ़ आए, या कुछ ना कुछ ऐसा सडन चेंज आपको अपनी लाइफ में लगे, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि अब आपको दूसरी तरफ रुख करने की ज़रूरत है। या जब आप सिक्के का एक पहलू देख के आप चल रहे थे या एक ही साइड को देख के आप चल रहे थे, अब आपको सिक्का पलटने की ज़रूरत है। ओके, आपको दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत है, या अपना कुछ जो आप काम कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे एस ऑफ वांड्स आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। या ये भी हो सकता है जिस फील्ड में आप मेहनत चाह रहे थे उसके अपोजिट कुछ ऐसा हो आपकी लाइफ में जिसमें आपको उसमें सफलता मिले। या यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो पावर्स थी शायद आप उसे किसी गलत दिशा में लगा रहे थे, किसी गलत काम में लगा रहे थे, लेकिन अब यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में जो यू टर्न डाला है, आप में जो एकदम से एक वो आई है सडन चेंज जो आया है आपके अंदर, तो वो आपको शायद उस डेस्टिनी तक पहुंचाएगा आपके, जहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। और आपकी जो पावर्स है, आपके जो गट्स है, वो वहाँ पे काम देंगे आपको और वहाँ पे वो आपको बेनिफिट देंगे। तो ये जो चेंज आपकी लाइफ में शायद ये इसीलिए चेंज आया है कि हो सकता है यूनिवर्स चाहते हैं कि आप में योग्यताएं बहुत है, आप में गट्स फीलिंग बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के एक मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल हीलर की तरह हो आप। आपकी बातों से लोग हील होते हैं, आपके आइडियाज़ लोगों को हील कर जाते हैं, अंदर तक झकझोर जाते हैं। तो कह रहा है यूनिवर्स यहाँ पर कि आप अपनी जो पावर्स है इसको गलत दिशा में लगा रहे थे, अब आपको इस तरफ लगाना है और उसको सही दिशा देने की एक कोशिश जो यूनिवर्स कर रहा है उसमें आप कहीं काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि परेशानियां लाइफ में चाहे कितनी आए, जो डट के मुकाबला करता है वही
आखिर तक पहुंचता है, क्योंकि स्ट्रगल हर्डल सबकी लाइफ में आते हैं। ओके, प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि दिन के बाद रात होती है या रात के बाद दिन आता है, हर रात के बाद सुबह होती है। तो कुछ इसी तरह की फ़िलॉसफ़ी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि हर परेशानी का हल मिलता है, हर रात के बाद सुबह होती है। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ कप है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी लाइफ में जो यू टर्न आ रहा है, कोई ना कोई एक ऐसा ट्विन फ्लेम आपको मिल सकता है जो आप ही के जैसा हो, जिससे आप बातें शेयर करें, जिससे आप एनर्जी शेयर करेंगे। कब का लेन देन है यहाँ पर। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि शायद उनका कोई पार्टनर पार्टनर उनको ऐसा मिल सकता है जिससे उनकी वाइब्रेशन चेंज हो, या वो जो उनके काम में उनको हेल्प करे, आगे की जर्नी में उनकी हेल्प करे। ओके, तो यहाँ पर एंजल्स की कृपा हो रही है आपके ऊपर। आगे है यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप अपनी पावर्स को पहचान रहे हो। सडन यहाँ पर कुछ गेन कर रहे हो आप। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिग्निटी का सिंबल है, यहाँ पर यूनिवर्स की कृपा है, आपकी खुद की स्ट्रेंथ भी काफ़ी मजबूत है। कुछ ना कुछ ऐसी पावर्स आपके पास हैं, या अब उन पावर्स को पहचान रहे हो और उसको लेकर के आप उन पर काम कर रहे हो, या लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आप तैयार हो एक तरह से मदर नेचर के साथ काम करने के लिए। ओके, यहाँ पर इस कार्ड में भी मदर नेचर है, और यहाँ पर इस कार्ड में भी मदर नेचर का सीन मुझे दिखाई देता है, क्योंकि ये कार्ड कई बार मुझे चैरिटी को दिखाता है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी कहता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लेकर के आनी चाहिए। यह हो सकता है कि काफ़ी दिनों से आप बहुत ज़्यादा परेशान रही, हेल्थ आपकी ठीक नहीं रही है, अब स्पिरिचुअल जर्नी पर है, आपको हर तरह की प्रॉब्लम आपने फेस की होगी, मेंटली फिज़िकली। ओके, और पेंटिकल्स तो खैर यहाँ पे है ही है। जब इंसान माइंड बॉडी सोल में अच्छा होता है, तो जब भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधरती है। तो यहाँ पर आप नर्चर कर रहे हो अपने आप को। ये यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि अब आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि औरों के ऊपर तो आपने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया। अब खुद के ऊपर टाइम देना चाहिए आपको। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, तो यूनिवर्स चाहता है कि अब किस्मत का पहिया आपके हाथ में दिया जा रहा है, आप उसे जिस तरफ चाहें उस तरफ मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैनिफेस्टिंग टेक्निक को सीखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, ये एकदम से ही आया है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक को सीखना चाहिए। या हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, वो यूनिवर्स चाहता है। देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब है कि यहाँ पर यूनिवर्स की जो हेल्प है आपके पास चारों तरफ से आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पास पहुंच नहीं पा रही, या आप पीस में नहीं हैं, आप यूनिवर्स के कांटेक्ट में ठीक से हो नहीं पा रहे। अगर कांटेक्ट में है तो कुछ आपके अराउंड ऐसे नेगेटिविटी है, तो जो वो चीज़ों को पहुंचने नहीं दे रही है आपके पास। ओके, तो एक न्यू ग्रोथ, न्यू शुरुआत करने के लिए आप तैयार हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न आ रहा है गाइस। आगे है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपने ही एक भ्रमजाल ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी जिनमें आपने अपने आप को बांधा हुआ है। लोगों ने नहीं बांधा आपको, लेकिन आपने अपने आप को बांधा हुआ है। ये परिवार की जिम्मेदारी भी हो सकते हैं, कुछ काम ना करने की जिम्मेदारी भी हो सकती है। शायद कुछ शुरुआत करनी है आपको ऐसी, लेकिन आप ये सोच के परेशान हो कि नहीं नहीं मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे कर सकती हूँ, या मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, कुछ लोग क्या कहेंगे। ओके, अगर मैं कैमरा सामने फेस करूँगा, यहाँ पे कैमरे की बात आई है, अगर मैं सामने कैमरा फेस करता हूँ तो मुझे लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, इस तरह की वाइब्स आ रही है। एस ऑफ सोर्स कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि न्यू ग्रोथ आएगी ही आएगी आपकी लाइफ में। ये सोर्ड का सिंबल कहीं ना कहीं मुझे आर्कएंजल माइकल की याद दिलाता है, क्योंकि उनका भी
जब हीलिंग प्रोसेस में होते हैं तो उनकी भी सोड का सिंबल ही होता है जिस हमें प्रेयर करनी होती है। तो यहाँ पर यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर पूरी पूरी है। यूनिवर्स आपको क्राउन देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर काम कीजिए ज़रूर। यूनिवर्स पूरी तरह से आपके साथ अलाइनमेंट में है। ओके, ज़रूरत है यहाँ पर आपको अपने पावर्स को पहचानने की। तो ये यू टर्न आपकी लाइफ में आ रहा है कि ये कहा जा रहा है आपसे कि अपनी आपको पहचानिए आप है क्या। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत लोगों की लाइफ में पुराना साइकिल ख़त्म हो रहा है, डार्कनेस ख़त्म हो रही है और वाइटनेस उनकी लाइफ में आ रही है। ओके, तो खुलकर यहाँ पर वेलकम करने के लिए कहा जा रहा है। यू टर्न जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसको वेलकम कीजिए। ओके, यहाँ पर जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, तो जब आप लोगों से बात करेंगे या लोगों को एडवाइस देंगे या कुछ भी किसी भी तरीके से आप उनकी मदद करते हैं, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, शिफ्टिंग है यहाँ पर। ओके, चलिए और देखते हैं ओशियन टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए कौन कौन से दरवाजे खोल रहा है। ओके, यहाँ पर मास्टर है। देखिए कहीं ना ये कार्ड फिर दोबारा से आया है, मास्टर। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो योग्यता है आप उनमें मास्टरी कर चुके हो, अपने पावर्स को पूरी तरह से पहचान चुके हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मून से रिलेटेड कार्ड है ये। तो यहाँ पर ये मास्टर है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये पावर्स आ रही हैं। आप कहीं ना कहीं आप गुरु की भूमिका में आ रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, तो कुछ ना कुछ जैसे तितली होती है ना, बटरफ्लाई, अपने जो कवर होती है कवर में से निकलती है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने अंदर काम करके अपने ऊपर वर्क करके आप उस तरह से पंख फैला के उड़ने के लिए तैयार हो रहे हो। आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो, अलाइनमेंट में हो एकदम से। यहाँ पर इंटीग्रेशन है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो शिव शक्ति की जो ऊर्जा है वो बैलेंस हो रही है। कुंडली अवेकनिंग है यहाँ पर, यीन एंड यान की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ओके, 5 नंबर का कार्ड है ये, सिंगल डिजिट। कहीं ना कहीं कुछ शुभ शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है यहाँ। कुछ व्यापार और कुछ टेक्निकल काम के बारे में सोच सकते हो आप, या टेक्निकली ही आपका दिमाग हो सकता है। हारमनी है यहाँ पर, 10 नंबर का कार्ड है ये, हारमनी। तो हारमनी में आ रहे हो आप। कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र दोनों बैलेंस हो रहे हैं आपके। यहाँ पर सेपरेशन है, 10 नंबर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अब जो एक बेड़ियाँ थी आपकी अराउंड, या आप अपने आप को झगड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वो साइकिल जो थी वो अब आपकी ख़त्म हो रही है। ओके, कहीं ना कहीं अब आप खुद को जान गए हो आप। ओके, और सक्सेस है यहाँ पर आपके लिए। 10 के बाद एक नई शुरुआत हो रही है, 6 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी। ओके, यहाँ पर पास्ट लाइफ का बैगेज आप बिल्कुल छोड़ रहे हैं। यहाँ पर अगेन 5 नंबर का कार्ड है। चेंज है आपकी लाइफ में।
पुरानी चीज़ें, पुराने दोस्त, घर में शायद आप कुछ डिक्लेटरिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ अगर अनयूज़ चीज़ें थी, अनहेल्दी चीज़ें थी, तो उनको भी अब आप छोड़ रहे हो, उनको हटा रहे हो, वहाँ से डिक्लेटरिंग कर रहे हो आप। और लाइफ में जो पास्ट लाइफ के बैगेज थे उनको भी अब अपने अपनी लाइफ से आप टाटा बाय बाय कर रहे हो कि बस मुझे जितना चाहिए था उतना इन्होंने मुझे परेशान कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ रखना ही नहीं है अपने पास। तो इस तरह की मैंटेलिटी आपकी बन रही है। आगे मैच्योरिटी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मैच्योर हो रहे हो बहुत ज़्यादा आप। ओके, मैच्योरिटी आ रही है आपके अंदर अपने सक्सेस को लेकर के यहाँ पर, और लाइफ ने जो आपको सिखाया उन सब से आप एक मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है, या मैच्योर पर्सन की तरह अब आप सोचने लगे हो। रीबर्थ है यहाँ पर, देखिए 10 नंबर का कार्ड है, रीबर्थ है, तो कहीं ना कहीं वो एक सीधा साधा जो रूप था आपका वो छोड़ रहे हो आप, और एक पैशनेट, ओके, अट्रैक्टिव पर्सन की तरह अब आप एक निकल के बाहर आ रहे हो आप। ओके, आगे है यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग, वेरी गुड। एक्सपीरियंसिंग कार्ड आने का मतलब ये है कि लाइफ ने जो सिखाया है, जो लाइफ ने एक लाइफ के बैगेज ने, लाइफ की परेशानी ने जो सिखाया है, बस उन सबको बटोर के आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन की तरह आपको आगे बढ़ना है। खुद तो सीखे सीखे लोगों को भी बनाना है, यहाँ पर लोगों को भी सिखाना है। तो विजडम है यहाँ पर आपकी, 3 नंबर जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पर अगेन। ओके, जुपिटर की एनर्जी यहाँ पर आप विजडम बढ़ रही है आपकी। और यहाँ पर फ्रेंडली, ओके, फ्रेंडली हो रहे हैं आप। यहाँ आपका नेचर काफ़ी हद तक बदल रहा है। पहले जो एक शाई नेचर होता था आपका, तो यहाँ पर यूनिवर्स चाहता है अब, या आप अपने आप को ओपन कर रहे हो यहाँ पर। ओके, अपने आप को यहाँ पर आप ओपन कर रहे हो, या दो तरह की जो ड्यूड पर्सनैलिटी आपकी चल रही, तो उसमें आप एक ड्यूड पर्सनैलिटी जो आपकी चल रही थी उसमें से बस अब आप एक बेहतरीन पर्सन बन के निकल के आ रहे हो आप। फ्रेंडलीनेस है यहाँ पर कार्ड। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि बहुत दिन हुए, शायद कुछ काम कर रहे हैं आप इस, या कुछ काम हो सकता है आपका, या कहीं ना कहीं बहुत दिन हुए किसी परेशानी में फंसे हुए कि बस अब बहुत हो गया, चलो अब घर चले। ओके, अब कुछ भी हो सकता है ये लोगों की लाइफ में, शायद किसी दूर देश में काम कर रहे हैं, या बहुत दिन से किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, तो अब वो वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। बिल्कुल ये यू टर्न या ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रहा है कि आप उस प्रॉब्लम में से बाहर निकल के एक नई शुरुआत कर रहे हो आप। ओके, तो ओके व्यूअर्स, ये थे आपके लिए मैसेजेस कि यूनिवर्स आपके लिए कौन से डोर ओपन कर रहे हैं आपकी लाइफ में यू टर्न लाने के लिए। तो आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगे, मैसेज समझ में आते हैं, मैच करते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग।